Hello bachcho, let's read the question. The question given below consists of two statements each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any of the following four options. If assertion and reason are correct, R is the correct explanation of assertion. If both A and R are correct, R is not the correct explanation of assertion. If A is correct but R is incorrect, if A is incorrect but R is correct, if both A and R are incorrect. And the main question is chlorine has higher electron affinity than fluorine. Chlorine is a poor oxidizing agent than fluorine. This is the assertion and this is the reason. So firstly we have to explain assertion. तो हमें यहाँ पे assertion explain करना है पहले. assertion में क्या बोल रहा है कि क्लोरीन जो होता है उसका हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो फ्लोरीन से. तो पहले हम ये समझ लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक एटम में जब न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन अटैच करते हैं तो जितना एनर्जी रिलीज हो जाता है वो उस आयन जब मतलब जो भी एटम होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव आयन में. उसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी released when one electron is attached to a neutral atom. इसका मतलब क्या, न्यूट्रल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरीन का जो ज्यादा होता है फ्लोरीन से. तो ये किस लिए होता है, ये स्टेटमेंट सही है हमको पता है, लेकिन ये किस लिए होता है हमको पता है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन सॉरी क्लोरीन से. और यहाँ पे और एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन. तो इसी के हिसाब से जो ऑर्बिटल में तो इसका साइज लार्ज है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटिंग करने का जो पावर होगा वो ज्यादा होगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल केस माना जाता है. इसीलिए हम बोलते हैं कि क्लोरीन का मतलब जो भी जितना भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है. और तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. नेक्स्ट टाइम बोल रहा है क्लोरीन इज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन. तो अगर हम देखें कि ये फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है तो इन दोनों के अगर हम देखेंगे कि तो हमको ये पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन. नीचे की तरफ हम जब जाते हैं तो इसका जो प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये इंक्रीज होता जाता है और ऊपर की तरफ आता है तो ये डिक्रीज होता जाता है. जैसे फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता, यह सिर्फ -1 और 0 में एग्जिस्ट करता है. इसलिए हमको पता है कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन जो होगा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा. क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करे. दूसरों को रिड्यूस करने के लिए खुद का जो ऑक्सीडेशन होना चाहिए वो कम होना चाहिए. इसीलिए हम इसको बोलते हैं. ये जो स्टेटमेंट होगा क्लोरीन इज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोरीन, ये गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है कि असर्शन तो करेक्ट है बट आर जो है रीजन जो है इनकरेक्ट है. तो सी इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.